I would like to talk on this particular topic, relationships, breakups. मैं हर podcast में इस पे बात करता हूँ. And it's my dream to write a book on this topic, relationship and breakups. So, what do you observe, and what would you like to suggest to a couple or to a youngsters or a youth? Okay. Is this good or bad? और अगर जो आपके breakups होते हैं एक relationships में, so how to cope up with this? How to, आपके mental health issues को कैसे सही रखना है and So all that. I believe you are talking only of relationships which are romantic in nature. पिता पुत्र के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हो क्या? We have these type of obviously relations, but it's like इस relation से हमें mental health issues नहीं है. हाँ. This girlfriend and boyfriend वाला relation. Okay, तो let's talk about that. मेरी एक किताब आई है जो अभी यूएस में चल रही है अच्छी, जिसका नाम है नो लव लॉस्ट. हाँ, मुझे पता नहीं इंडिया में बिक रही है कि नहीं बिक रही है. हाँ, लेकिन नो लव लॉस्ट इज ए गुड, अच्छी किताब वहाँ चल रही है. मेरा एक थियोरी है जो हर यंग लड़का और लड़की को समझना चाहिए, एंड इट्स ए क्रेजी थिंग. मेरा नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा टेडेक्स में भी वही बात करूंगा. वो क्या है मेरे हिसाब से, इट्स नॉट अ प्रूवन फैक्ट, लेकिन मेरा फीलिंग कहता है कि रिलेशनशिप्स में ना हर आदमी के पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लव रहता है. जैसे 100 किलो लव है मान लो, तो वो अपने माँ बाप में बांटता है, भाई बहन में बांटता है, गर्लफ्रेंड के भी देता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी देती है. जब गर्लफ्रेंड आती है तो वो कहाँ से लेता है? मम्मी पापा से निकाल के उसको देता है, या भाई बहन से लेके उसको देता है. ये 100 किलो ही रहता है टोटल. तो जिस समय ब्रेकअप होता है ना, दैट मीन्स देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ लव फ्रॉम आइदर द बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बैक टू द पेरेंट्स और द ब्रदर एंड सिस्टर और फ्रेंड्स, बट द सम टोटल ऑफ लव विल रिमेन्स 100 kg. ये थ्योरी है मेरा, एंड इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये थ्योरी इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है, इसका मतलब अमेरिका से दोस्ती है. मैंने पाकिस्तान का लव उठा के अमेरिका को दे दिया, रशिया का लव उठा के अमेरिका को. तो बिटवीन कंट्रीज, बिटवीन सोसाइटीज, हाँ, देयर इज ए कॉन्स्टेंस ऑफ लव. यानी थियोरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा है ना, वैसे ही है ये थियोरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लव. तो मुझे लगता है कि द मोमेंट यू अंडरस्टैंड that any relationship is meant to break, जैसे आप स्टार्टअप में बोलते हो ना कि फेलियर के लिए तैयार नहीं है, वैसे ही लव में मैं हर चीज पिंक देखता हूँ, यानी एकदम 100% सही होगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड बी रेडी फॉर फेलियर ऑल्सो, यू शुड बी रेडी फॉर डेथ ऑल्सो इन लाइफ. तो यूथ को समझ में नहीं आता कि दिमाग क्लाउड कर देता है कोई भी रिलेशनशिप जो इस तरह का हो. वो फिर माता पिता भाई बहन सब भूल जाते हैं. बट इवेंचुअली व्हेन ब्रेक्स एंड आई फॉल बैक, तो मुझे लगता है कि ये गलत सिचुएशन है मेरे लिए, इसलिए उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं. तो हम क्या इसको पहले से तैयार कर सकते हैं इस थियोरी को कि भाई रिलेशंस आर मेंट टू ब्रेक और मेक, बी रेडी फॉर बोथ. तो डिप्रेशन के इश्यूज कम होते हैं. दैट यूथ नीड टू बी प्रिपेयर्ड एज दे नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर्स. वो करना पड़ेगा. सो वन इज अवेयरनेस ऑफ ब्रेकअप. यानी कोई ये नहीं सोचता कि मैं कल मर जाऊंगा, लेकिन मर सकता है. हाँ, तो वैसे ही ब्रेकअप होगा करके कोई प्यार नहीं करता, लेकिन ब्रेकअप हो सकता है. दैट्स एन इवेंचुअलिटी. यानी दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैंने कोई गलती की इस वजह से ब्रेकअप हो गया, या उसको कोई बेहतर ऑप्शन मिला इसलिए भी ब्रेकअप हो सकता है. तो हर समय मेरी ही गलती नहीं होगी कि मैं डिप्रेस हो जाऊं. कई बार ये देखा गया है कि लड़की डिप्रेस नहीं होती, लड़का ज़्यादा डिप्रेस होता है. हाँ, उसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है उस कई बार, नॉट नेसेसरली बट कई बार. तो ये लड़कों को समझना पड़ेगा ये चीज़ कि इन्वेस्टिंग इन ए रिलेशन इज लाइक ए स्टॉक मार्केट. मार्केट गिरा तो ब्रेकअप, उठा तो मेकअप. ये एक रेडीनेस एक है. दूसरा है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जब आते हैं तो आपको ना हाईएस्ट सुसाइड्स जो हैं इसी की वजह से होते हैं. हाँ,
इस इश्यू की वजह से, ब्रेकअप की वजह से मोमेंटरी डिसीजन ले लेता है वो कि नहीं मैं जीना नहीं चाहता इसके बगैर, क्योंकि ही हैज प्रॉमिस्ड द मून, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता हूँ। इज अ वेरी कॉमन डायलॉग, ये सिर्फ पिक्चरों के लिए नहीं है, हम लोग भी बोल चुके हैं ये चीज। तो मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता हूँ बोलता है तो वो यथार्थ कर देता है उसको, हाँ, कि 5-10 मिनट में वो डिसाइड कर लेता है नहीं इसके बगैर मैं नहीं जी सकता, ठाड़ से कूद जाओ। वो जो 5 मिनट का जो टाइम है ना, दैट इज द टाइम टू होल्ड योर थॉट। हमको होल्ड करना थॉट दो तरीके से होता है, या तो मैं खुद इतना मैच्योर हो जाऊं कि मैं होल्ड कर सकूं कि नहीं 5 मिनट रुक, 5 मिनट रुक, 5 मिनट, होल्ड योर थॉट। दिस इज वेयर मेडिटेशन हेल्प्स। और यू हैव सम पीपल जो आपके साथ ऐसे हों जो आपको होल्ड कर सकते हैं वो 5 मिनट के लिए, और यूजुअली वो दोस्त होते हैं जो आपके आसपास होते हैं, जिनको पता रहता है ये हो रहा है। तो वो अगर आपका इकोसिस्टम अच्छा है ना, तो यू विल गेट आउट ऑफ इट, और मोस्टली होता है, दे गेट आउट ऑफ इट।